अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में। 9th क्लास की केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है वो आज के लेक्चर के बाद हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी किसी भी एटम की वो सलाहियत जिससे वो शेयर इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करे, उसको जो है एटम की सलाहियत को हम बोलते हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। अब आप देखते हैं कि नेचर में जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे आप वाटर की एग्जांपल अगर देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो एटम्स हैं। ठीक है, जब ये एटम आपस में जो है वो रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन ना करें तो हमारे पास वाटर भी ना बने। डिफरेंट एटम्स जो हैं वो जब तक आपस में रिएक्ट नहीं करते हमारे पास डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं बनते। तो यही वजह है कि डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और डिफरेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यही जो एटम्स हैं आपस में शेयरिंग करके जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर या एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो पेयर उनका शेयर होता है, तो दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग के बाद जो एक पेयर जो है उनके दरमियान शेयर होता है, हर एटम की ये कोशिश होती है कि वो उस पेयर को जो है वो अपनी तरफ ज्यादा रखे ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो सके। तो वो यही एबिलिटी जो है वो किसी भी एटम की के अट्रैक्ट करता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, किसी भी एटम की सलाहियत को जो यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करने की या खींचने की जो सलाहियत होती है किसी एटम की, उसको सिंपल वर्ड्स में हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बोलते हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कोवलेंट बॉन्डिंग। जो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है ये कोवलेंट बॉन्डिंग में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड यही होता है कि दो एटम जो हैं वो आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों शेयर करेंगे। तो शेयर से मुराद यहाँ पे ये है कि ना कोई भी एटम जो है वो कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करेगा ना ही दूसरे का कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे जस्ट म्यूचुअल शेयरिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल डोनेट और यानी कि डोनेट करने का या फिर एक्सेप्ट करने का चक्कर नहीं होगा। यहाँ पे गेन और लूज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का जस्ट शेयरिंग होगी। अगर आप एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये है CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर हम मीथेन के मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग चेक करना चाहें कि इनके दरमियान कैसे बॉन्डिंग हुई है, कौन सी बॉन्डिंग है, तो किसी भी एटम्स की बॉन्डिंग चेक करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमें पता चलता है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, और वैलेंसी से हमें पता चलता है कि कोई भी एटम जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, एक बनाएगा, 2 या 3 या फिर इससे ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और वैलेंसी जो है वो आपको बहुत जरूरी है कि आपको वो आती हो, आपको उसकी नॉलेज हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की और वैलेंसी की, फिर ही जो है वो आप बॉन्डिंग को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मीथेन जो 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन एटम है, कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मीथेन मॉलिक्यूल जो 5 एटम जिसमें 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है जिन पे ये कंसिस्ट कर रहा है, मुश्तमिल है। ठीक है, तो देखते हैं कि इनकी बॉन्डिंग कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके 1s2 में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में, 2 और 2p2 में, यानी इसके ये यूं टोटल यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। अगर आप देखें तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s2 होता है, एक ही शेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है, वो शेल स्टेबल होता है। सेकंड शेल की तरफ चले तो वहां पे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी होता है। ये डुप्लेट क्या है, ऑक्टेट क्या है, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती हो, ठीक है, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी। अगर नहीं है तो मैं स्क्रीन पे ये वीडियोस अपलोड कर दूंगी, तो लाजमी देखिएगा आप क्योंकि बगैर इन टॉपिक्स के यानी इन प्रॉपर्टीज के नॉलेज के बगैर आपको ये बात जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो अपने वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। सेकंड शेल में कार्बन के जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 s शेल में, 2 p शेल में, यानी अब इसको मजीद ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए और खुद को स्टेबल करने के लिए इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन इस तलाश में है कि उसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। तो आइए हम देखते हैं 1s2, ये पूरा शेल जो है वो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे ये स्टेबल है, इसमें किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं होगी। अगर हम सेकंड शेल की तरफ चले, उसके सब शेल अगर हम देखते हैं तो 2s1 और p के सब शेल जो होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें 2px, 2py और 2pz शामिल है। एस शेल में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसी तरह हर पी शेल में भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, यानी 2px में, 2py में और 2pz में। ठीक हो गया। तो इस तरह इनमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और टोटल पी शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 3 पी सब शेल और 1 एस
ठीक है। इनमें जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब इन्होंने अपने अंदर दो शेल्स को, दो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। टोटल इनको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके साथ अटैच है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को भी अपना जो है वो फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, इसको स्टेबिलिटी के लिए शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन का जो 1s1 है वो इस कार्बन के एक 2s1 के साथ, एक 2px1 के साथ, एक 2py1 के साथ और एक 2pz1 के साथ जो है वो अपना चारों हाइड्रोजन एटम, इन चारों जो शेल हैं कार्बन के, उनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। और यूं इनके तरह एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ये है, जो ये देखे 4 हाइड्रोजन एटम, ये अपने एक एक, और ये 4 शेल जो कार्बन के, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इनके दरम्यान में यूं ये बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है, 4 बॉन्ड जो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। यहाँ से आप अब देखें वैलेंसी का कैसे पता चलता है। इनमें इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, 4 बॉन्ड ये बनाएगी। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2s1 2p1 और ये यानी 3 p ऑर्बिटल और एक s को मिलाकर। ठीक है, इसने 4 बॉन्ड अपने ये कंप्लीट कर लिए, कार्बन स्टेबल हो गया। और हाइड्रोजन भी जो है, इन्होंने भी दोनों ने कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के भी शेल जो है वो कंप्लीट हो गए, उन्होंने भी 2 अपने पूरे कर लिए। तो यूं इस तरह से जो है अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग में रोल प्ले करती है। फिर इनमें कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड होता है। यहाँ पे ना होता है एक एटम कंप्लीटली लूज करता है, ना ही दूसरा एटम कंप्लीटली गेन करता है। अब इनकी एक एक शेयरिंग से ये जो 5 एटम है, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के, इन 5 एटम्स के दरमियान जो 4 बॉन्ड बने हैं, एक एक कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, टोटल 4 बॉन्ड इनके दरमियान बने हैं। अब हर एटम की जो है वो यहाँ पे यही जो है वो कोशिश होगी कि ये जो हमने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मेरी तरफ रहे। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन के पेयर का झुकाव ज्यादा मेरी तरफ हो और मैं ज्यादा स्टेबल रहूं। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसका कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर का झुकाव उस एटम की तरफ ज्यादा होगा। दूसरे वर्ड्स में आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जिस एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होगा। आइए अब हम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करते हैं अलोंग का पीरियड। सबसे पहले देखते हैं पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में तो उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह है कि उसका जी इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है। जी इफेक्ट क्या होता है? जी इफेक्ट का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है तो ये चीज अंडरस्टूड है कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कौन सा नेट पॉजिटिव चार्ज की? वो नेट पॉजिटिव चार्ज जो किसी भी एटम के आउटर शेल यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। ठीक है, उसे हम नेट पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते जाते हैं, ये जो है वो जी इफेक्ट यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो उस एटम का डिक्रीज कर जाता है। एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज करने से उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और एटॉमिक रेडियस का जो है वो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज करेगी। अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ लिथियम का जो है वो एटॉमिक नंबर 3 है, फ्लोरीन का 9 है। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है और फ्लोरीन की 4 है। अब इसकी वजह आप देखिए कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हैं एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल भी तो इंक्रीज होने चाहिए थे ना। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हुए, जिसका मतलब है कि उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो मतलब के इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये क्या वजह है कि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है मगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये बात जानने के लिए, ठीक है, आई होप आपने अगर मेरी वीडियोस जो हैं वो लास्ट लेक्चर्स पहले देखे होंगे एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज का, तो आपको इसकी रीजन पता होगी। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से एटॉमिक साइज जो है वो क्यों इंक्रीज नहीं होता। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप उसमें ये जो है वो इंटरेस्टिंग रीजन है, लाजमी जानिएगा। तो हम अब ग्रुप की तरफ चलते हैं कि ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप में भी जो है वो इनवर्स ही रिलेशन है एटॉमिक रेडियस के साथ। ठीक है, मगर यहाँ पे बात ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। वही बात यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज करने से एटॉमिक रेडियस जो है वो एटॉमिक नंबर से एटॉमिक रेडियस हाई होगा, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है। मतलब कि जब एटॉमिक साइज किसी भी एटम का साइज जब बड़ा होगा उसके
न्यूक्लियस का जो है वो उसकी सलाहियत, उसकी एबिलिटी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए कम हो जाएगी। उसकी पावर जो है, उसकी एबिलिटी जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड पेयर था इलेक्ट्रॉन्स का, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी एबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होगा और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो शेयर किया होगा म्यूचुअल, वो उस एटम की तरफ ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट होगा, उसका झुकाव ज्यादा उस एटम की तरफ होगा। अगर एग्जांपल आप देखते हैं तो यहाँ पे हैलोजेंस का ग्रुप है फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4 है और आयोडीन तक पहुंचते एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, लिंक फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जो कि 4.0 से 2.7 तक रह गई है। तो आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था और आपको जो है वो बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो तो आप जो है वो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।